नमस्कार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर सबसे सटीक और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इस बार 90 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और 2023 में जम्मू कश्मीर में किसकी बनने वाली है सरकार, क्योंकि काफी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है और जिस खास जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबर है। इस पर अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में चुनाव पर यहां पर पूरी तैयारी हो चुकी है और कभी भी यहां पर तारीखों का ऐलान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहां पर जो है प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और मिशन कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर में किसका पलड़ा भारी हो सकता है। धारा 370, 3 तलाक जैसे बड़े मुद्दों के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल धारा 370 हटने के बाद काफी हलचल हुई है और जिस कारण से अब माहौल यहां पर बदल चुका है जम्मू कश्मीर में। और ऐसे में इसका फायदा किसे होने जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर का जो ओपिनियन पोल है वो काफी चौंकाने वाला रहा, क्योंकि नए कश्मीर में नए वोटर्स भी जुड़े हैं, लेकिन किसके साथ जा सकते हैं। और जिस कारण से यहां पर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो बाहरी लोग हैं वो भी वोट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो क्या कुछ होगा, क्या एक बार फिर से गुपकार गठबंधन बनेगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफा लहर के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने वाले हैं। इस पर सबसे बड़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। क्या कांग्रेस को बड़ा झटका रहा है कांग्रेस से, जो यहां पर डीएपी पार्टी बनी है। इसके अलावा कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है, कांग्रेस से अलग होकर डीएपी पार्टी अलग बन चुकी है, तो ऐसे में जो है इस पार्टी के बनने के से कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है। पीडीपी पार्टी का क्या रुख होगा कांग्रेस यहाँ पर, जिसका से डीएपी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या यहां पर एक बार फिर से गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में होंगी, क्योंकि जिस खास से 2014 में जो है लास्ट यहां पर विधानसभा चुनाव रहा था और इसमें यहां पर पीडीपी ने सबसे ज्यादा 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने यहां पर 25 सीटें, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटें, कांग्रेस ने 12 सीटें हासिल की थी। लेकिन तब से अब तक का जो सफर है उसमें काफी हलचल हुई है, काफी बदलाव हुए हैं और ऐसे में माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ आंकड़ा रखेगी, क्या यहां पर महागठबंधन तैयार होगा, क्योंकि परिसीमन भी हो चुका है, 7 सीटें यहां पर बढ़ चुकी है। और यहां पर देखें तो यहां पर 2014-2019 लोकसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 सीटों पर यहां पर जीत हासिल की है, तो यहां पर काफी हलचल है। भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है क्या नहीं, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसमें डीडीसी चुनाव के नतीजे भी सामने आए थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 70 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि गुपकार गठबंधन 7 पार्टियों का एक अलायंस तैयार हुआ था, उस पर यहां पर 97 सीटें, कांग्रेस ने 22 सीटें और अन्य के पक्ष में यहां पर 44 सीटों पर डीडीसी चुनाव के नतीजे रहे थे। यहां पर 247 सीटों के जो परिणाम रहे थे और ऐसे में यह माना जा रहा है कि काफी हलचल देखने को मिल रही है चुनाव प्रक्रिया को लेकर। अब सभी पार्टियां पूरी तैयारी में है। 7 सीटें बढ़ने के बाद 90 सीटों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। 90 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो जम्मू की 11 सीटें काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस से अलग होगा, डीएपी पार्टी अलग चुनावी मैदान में होगी या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रुख होगा, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहां पर डीएपी पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। डोडा की 2 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर पुलवामा की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 1 सीट पीडीपी और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 0 सीट, कांग्रेस के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। जबकि बड़ग्राम की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर सबसे ज्यादा 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट, पीडीपी को 1 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि बंदीपुरी की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 0 सीट जा सकती है, कांग्रेस को भी 0 सीट, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अनंतनाग की 6 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, पीडीपी को यहां पर 2 सीटें मिल सकती है। जम्मू कश्मीर को लेकर 90 सीटों का जो चुनावी गढ़ सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो कुपवाड़ा की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर करीब 0 से 1 सीट मिल सकती है, यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, 0 से 3 सीट, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। खड़वा की 5 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस 0 सीट, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पर डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। बात की जाए गढ़वाली की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, तो पीडीपी के पक्ष में भी 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टी के पक्ष में 0-0 सीट जाने की संभावना महासर्वे के हिसाब से लगाई जा रही है। अगर बात की जाए सांबा की 2 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 सीट और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, जो अनुमान यहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर लगाया जा रहा है। रामबाग की 2 सीटों में बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट,
और एक सीट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या डीएपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। रियासत की 3 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत की संभावना है और यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस से अलग होकर यहाँ पर डीएपी पार्टी के पक्ष में 1 सीट, यहाँ पर पीडीपी के पक्ष में ये सीट जा सकती है। जबकि राजौरी की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर सबसे ज्यादा 3 ही सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है और कांग्रेस को 0 सीट, पीडीपी को 0 सीट, 1 सीट डीएपी पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन 2 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर डीएपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर विश्लेषण सामने आ रहा है। श्रीनगर की 8 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 0 सीट, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पर डीएपी पार्टी प्लस के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। शोपिया की 2 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी के पक्ष में और 1 सीट यहाँ पर डीएपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो आपसे जो सवाल पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2023 कौन जीत सकता है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 59% लोगों का मानना है कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। 90 सीटों की अगर ओपिनियन पोल में बात की जाए तो 50 से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकती है। जबकि कांग्रेस पार्टी को 32% लोगों का मानना है, उस हिसाब से कांग्रेस को करीब 28 सीटें मिल सकती हैं। पीडीपी को यहाँ पर 4% लोगों के मानने के हिसाब से 3 से 4 सीटें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 4% के हिसाब से यहाँ पर 3 से 4 सीट मिल सकती हैं। अन्य की बात की जाए, अन्य के पक्ष में भी 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होते हैं 2023 में, तो जो आपने अपना वोट किया है उस हिसाब से जो राय मिली है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 55 सीटें मिल सकती है, यानी बहुमत के आंकड़े को बीजेपी पार कर सकती है। जो 45 का आंकड़ा है उससे पार जा रही है बीजेपी। जबकि यहां पर अगर गुपकार गठबंधन एक बार फिर से बनता है तो फिर क्या कुछ होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को करीब 51 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 से 6 सीटें, पीडीपी को यहां पर 19 सीटें मिल सकती हैं और डीएपी पार्टी प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस को 11 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है, जो 90 सीटों का चुनावी गणित, चुनावी ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर को लेकर किस कार के गठबंधन होते हैं, किस कार से बड़ी बड़ी जनसभाएं होती है और किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में यहाँ पर पार्टियां उतरती हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो आंकड़ा है वो बदल सकता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर में क्या पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जानी है या फिर गुपकार गठबंधन या अन्य पार्टियों की यहाँ वापसी होगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।